नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर एजुकेशन। करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग लूसेंट बुक का फिजिक्स में आपको 1 से लेकर 50 तक प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आप सही सुने, लूसेंट बुक का फिजिक्स में आपको 1 से लेकर 50 तक प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों आप कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों, उस एग्जाम्स में आपको इस वीडियो से सवाल देखने को मिलेगा। तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है वह कहलाता है। तो वह आपको भौतिकी कहलाता है। वह क्या कहलाता है दोस्तों? तो वह आपको भौतिकी कहलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है। एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? तो आपको 7 होती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होते हैं। एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होते हैं? तो 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होते हैं। एक प्रकाश वर्ष जो है वो आपको 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 4 नंबर कह रहा है कि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को क्या कहते हैं। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को क्या कहते हैं दोस्तों? तो खगोलीय इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आपको खगोलीय इकाई कहते हैं। एक खगोलीय इकाई जो है वो आपको 1.496 × 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। एक खगोलीय इकाई जो है वो आपको 1.496 × 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पारसेक बराबर होता है। एक पारसेक किसके बराबर होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष के या 3.08 × 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पारसेक बराबर होता है तो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है या 3.08 × 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है कि बल का एसआई मात्रक है। बल का एसआई मात्रक जो है वो आपको न्यूटन है। क्या है दोस्तों? तो बल का एसआई मात्रक जो है वो आपको न्यूटन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 7 नंबर कह रहा है कि एक न्यूटन बराबर होता है। एक न्यूटन किसके बराबर होता है? तो आपको 10⁵ टाइन के बराबर होता है। एक न्यूटन जो है वो आपको बराबर होता है तो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य का एसआई मात्रक है। कार्य का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? तो आपको जूल है। कार्य का एसआई मात्रक जो है वो आपको जूल है। एक जूल बराबर होता है तो 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। एक जूल जो है वो आपको 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ताप का एसआई मात्रक होता है। तो ताप का एसआई मात्रक जो है वो आपको केल्विन होता है। ताप का एसआई मात्रक जो है वो आपको केल्विन होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर कह रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है वो आपको एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है वो आपको एम्पियर होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा।
ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 11 नंबर कह रहा है कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक जो है वो आपको कैंडला होता है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक जो है वो आपको कैंडला होता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक होता है। पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक होता है तो आपको मोल होता है। पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक होता है तो आपको मोल होता है। मोल को 1971 ईस्वी में मूल मात्रक निर्धारित किया गया। मोल को 1971 ईस्वी में मूल मात्रक निर्धारित किया गया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 13 नंबर कह रहा है कि समतल कोण का एसआई मात्रक होता है। समतल कोण का एसआई मात्रक होता है तो आपको रेडियन होता है। समतल कोण का एसआई मात्रक होता है तो आपको रेडियन होता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घन कोण का एसआई मात्रक होता है। तो घन कोण का एसआई मात्रक जो है वो आपको एस्टेरेडियन होता है। घन कोण का एसआई मात्रक होता है तो एस्टेरेडियन होता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 15 नंबर कह रहा है कि वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं वह कहलाते हैं। तो वह आपको व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। वह क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो वह आपको व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर कह रहा है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक जो है वो आपको हर्ज होता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक जो है वो आपको हर्ज होता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चाल का एसआई मात्रक होता है। तो चाल का एसआई मात्रक जो है वो आपको मीटर पर सेकेंड होता है। चाल का एसआई मात्रक जो है वो आपको मीटर पर सेकेंड होता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि त्वरण का एसआई मात्रक होता है। तो त्वरण का एसआई मात्रक जो है वो आपको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण का एसआई मात्रक जो है वो आपको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 19 नंबर कह रहा है कि वे राशियां जिसमें केवल परिमाण हो परंतु दिशा नहीं हो उसे कहते हैं। तो उसे अदिश राशि कहते हैं। वे राशियां जिसमें केवल परिमाण हो परंतु दिशा नहीं हो उसे कहते हैं। तो उसे अदिश राशि कहते हैं। ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 20 नंबर कह रहा है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो आपको जूल पर सेकेंड होता है या वाट होता है। एक अश्व शक्ति जो है वो आपको 746 वाट के बराबर होता है। एक अश्व शक्ति जो है वो आपको 746 वाट के बराबर होता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर कह रहा है कि तेल की माप सामान्यतः किसमें की जाती है। तेल की माप सामान्यतः किसमें की जाती है? तो आपको बैरल में की जाती है। एक बैरल बराबर होता है तो 159 लीटर के बराबर होता है। तेल की माप सामान्यतः बैरल में की जाती है। एक बैरल जो है वो आपको 159 लीटर के बराबर होता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर कह रहा है कि वे राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो वह कहलाती हैं। तो वह आपको सदिश राशि कहलाती हैं। वे राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो वह कहलाती हैं। तो वह आपको सदिश राशि कहलाती हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 23 नंबर कह रहा है कि समय, चाल, द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, कोण, आवेग, आयतन, घनत्व, दाब, ताप, आवृत्ति, विद्युत धारा, विशिष्ट ऊष्मा उदाहरण हैं। तो अदिश राशि के उदाहरण हैं। ये सभी जो हैं वो आपको अदिश राशि के उदाहरण हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संवेग, आवेग, विस्थापन, विद्युत क्षेत्र, वेग, भार, बल आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, ताप प्रवणता, चाल प्रवणता, त्वरण, विद्युत धारा, घनत्व आदि उदाहरण हैं। तो ये सभी जो हैं वो आपको सदिश राशि के उदाहरण हैं। ये सभी जो हैं आपको सदिश राशि के उदाहरण हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर कह रहा है कि भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है। भौतिकी का पिता
किसे कहा जाता है? तो आपको न्यूटन को कहा जाता है। भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो आपको न्यूटन को कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 26 नंबर कह रहा है कि गति का नियम किसने दिया? गति का नियम किसने दिया दोस्तों? तो न्यूटन ने दिया। गति का नियम किसने दिया? तो आपको न्यूटन ने दिया। कब दिया? तो सन 1687 ईस्वी में दिया। किस पुस्तक में दिया? तो प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में दिया। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 27 नंबर कह रहा है कि न्यूटन के किस नियम के अनुसार कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या एक सरल रेखा में एक समान चाल से तब तक गतिशील रहती है जब तक कोई बाह्य बल लगाकर अवस्था को परिवर्तित न कर दे? तो यह प्रथम नियम के अनुसार होता है। किसके नियम के अनुसार होता है दोस्तों? तो आपको प्रथम नियम के। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 28 नंबर कह रहा है कि न्यूटन के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जानते हैं? न्यूटन के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो आपको गैलीलियो का नियम के नाम से जानते हैं या आपको जड़त्व का नियम के नाम से जानते हैं? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 29 नंबर कह रहा है कि न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है? न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है? तो आपको प्रथम नियम से मिलती है। किस नियम से मिलती है दोस्तों? तो आपको प्रथम नियम से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर कह रहा है कि चलती हुई बस के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। यह क्या प्रदर्शित करता है? तो यह आपको प्रथम नियम या जड़त्व का नियम प्रदर्शित करता है। यह आपको प्रथम नियम या जड़त्व का नियम प्रदर्शित करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर कह रहा है कि जब कोई पिंड नियत त्वरण के साथ गति करती है तो पिंड के वेग के विपरीत होने के कारण पिंड एक समतल में वक्र पथ पर गति करता है, वह कहलाता है। तो वह आपको प्रक्षेप गति कहलाता है। दोस्तों, मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई पिंड नियत त्वरण के साथ गति करती है जो पिंड के वेग के विपरीत होने के कारण पिंड एक समतल में वक्र पथ पर गति करता है, वह कहलाता है। तो वह आपको प्रक्षेप गति कहलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 32 नंबर कह रहा है कि प्रक्षेप गति प्रक्षेप पथ पर गति करता है जिसका आकार सदैव होता है। जिसका आकार सदैव प्रवलयकार होता है। कैसा होता है दोस्तों? तो जिसका आकार सदैव प्रवलयकार होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 33 नंबर कह रहा है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो उसे संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे संवेग कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संवेग का एसआई मात्रक होता है। तो संवेग का एसआई मात्रक जो है वो आपको केजी मीटर पर सेकेंड होता है। संवेग का एसआई मात्रक जो है वो आपको केजी मीटर पर सेकेंड होता है या न्यूटन सेकेंड होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर कह रहा है कि गति के किस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है? तो द्वितीय नियम में होता है। किस में होता है दोस्तों? तो आपको द्वितीय नियम में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 36 नंबर कह रहा है कि बल के द्वितीय नियम से क्या प्राप्त होता है? बल के द्वितीय नियम से क्या प्राप्त होता है? तो आपको बल का सूत्र प्राप्त होता है। बल के द्वितीय नियम से क्या प्राप्त होता है? तो आपको बल का सूत्र प्राप्त होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बल का मात्रक होता है। बल का मात्रक क्या होता है? तो आपको केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। बल का मात्रक जो है वो आपको केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बल और समय अंतराल के गुणनफल को कहते हैं। बल और समय अंतराल के गुणनफल को कहते हैं तो उसे आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे आवेग कहते हैं।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गति के किस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होता है? तो तृतीय नियम के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है दोस्तों? तो आपको तृतीय नियम के अनुसार होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर कह रहा है कि घोड़ा गाड़ी को खींचते समय अपनी पिछली टांगों से पृथ्वी पर पीछे की ओर दबाता है। यह न्यूटन के किस नियम को प्रदर्शित करता है? तो यह आपको न्यूटन के तृतीय नियम को प्रदर्शित करता है। यह किस नियम को प्रदर्शित करता है? तो यह आपको न्यूटन के तृतीय नियम को प्रदर्शित करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर कह रहा है कि रॉकेट का उड़ना तथा बंदूक से गोली निकलना किस सिद्धांत पर आधारित है? रॉकेट का उड़ना तथा बंदूक से गोली निकलना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपको संवेग संरक्षण का सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत पर आधारित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 42 नंबर कह रहा है कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में चलती है तो केंद्र की ओर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? तो अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 43 नंबर कह रहा है कि कपड़ा सूखने की मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो आपको अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि कपड़ा सुखाने की मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? तो आपको अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर कह रहा है कि मौत कुआं में मोटरसाइकिल पर लगने वाला बल को कौन सा बल होता है? मौत कुआं में मोटरसाइकिल पर लगने वाला बल कौन सा बल होता है? तो आपको अभिकेंद्रीय बल होता है। कौन सा बल होता है दोस्तों? तो अभिकेंद्रीय बल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर कह रहा है कि बल द्वारा किसी पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो बल आघूर्ण कहते हैं। बल द्वारा किसी पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो बल आघूर्ण कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 46 नंबर कह रहा है कि बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? तो आपको केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? तो आपको केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है, या आपको न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों? या न्यूटन मीटर होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर कह रहा है कि सरल मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? सरल मशीन जो है वो आपको किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? तो आपको बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 48 नंबर कह रहा है कि उत्तोलक में 3 बिंदु कौन कौन से होते हैं? उत्तोलक में 3 बिंदु कौन कौन से होते हैं? तो आलंब, आयास और भार होते हैं। उत्तोलक में 3 बिंदु कौन कौन से होते हैं? तो आलंब होते हैं, आयास होते हैं और भार होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर कह रहा है कि जिस उत्तोलक में आलंब, आयास तथा भार के बीच में स्थित होता है वह कहलाते हैं, तो वह आपको प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहलाते हैं। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि जिस उत्तोलक में आलंब, आयास तथा भार के बीच में स्थित होते हैं वह कहलाते हैं, तो वह आपको प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कहलाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 50 नंबर कह रहा है कि जिस उत्तोलक में भार, आलंब तथा आयास के बीच में स्थित होता है उसे कहते हैं, तो उसे आपको द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो उसे आपको द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर कह रहा है कि जिस उत्तोलक में आयास, आलंब तथा भार के बीच में स्थित होता है उसे कहते हैं, तो उसे आपको तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे आपको तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कहते हैं।
ओके, आज का वीडियो में इतना ही सवाल रहा। जो क्वेश्चन बच गया है आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दिया जाएगा। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।